JEE NEET CET questions. The question is that you have to provided benzene molecules which is on ozone in presence of zinc. So the ozone is carried out at रिडक्टिव ओजोन लिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस में ओवर ऑक्सीडेशन होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में किया जाता है, और यहाँ पे जो जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जा रहा है ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। सो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस हम करेंगे बेंजीन का, तो सबसे पहले ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा इसका C11OH, C11OH, ये बन जाएगा ग्लायोक्सल। क्या बनेगा? ग्लायोक्सल। तो इसके बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है। इन एसिडिक कंडीशन इफ यू कैन टेक द पोटेशियम डाइक्रोमेट, oxidation of glyoxal is converted into oxalic. This is called as what? Oxalic acid. So the oxalic acid is formed starting from what? Glyoxal, benzene, ozonolysis. Second step, oxidation of the glyoxal to oxalic acid. This is an oxalic acid. Then what happens in next step? The next step is that and it is two equivalent of SOCl2. SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ DCM डाइक्लोरोमीथेन। तो SOCl2 यहाँ पे OH जो होता है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यहाँ पे बनेगा। ये OH यहाँ से जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे? SOCl2 हम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ DCM डाइक्लोरोमीथेन। सो व्हाट विल हैपन? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा Cl, C डबल बॉन्ड O और ये Cl। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिल क्लोराइड। व्हाट इज द नेम? ऑक्सिल क्लोराइड। अब यहाँ पे दिया है लिक्विड अमोनिया। देखो जो ये स्टेप जो है यहाँ पे, ये कौन बना? C वाला, ये बना C, ये वाला B और ये वाला A। सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट हैपन? एडिशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब यहाँ पे लिक्विड अमोनिया हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया हम दो इक्विवेलेंट ले सकते हैं, तो Cl जाएगा और यहाँ पे आएगा NH2 -2। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 HCl हो जाएगा। फिर ये बनेगा आपका CNH2, CONH2 एंड दिस इज व्हाट? C डबल बॉन्ड O अगेन NH2। देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर Cl था, Cl के जगह पे कौन आया? NH2 आया। HCl लॉस हुआ, दो बार HCl लॉस होके NH2 आया। सो व्हाट हैपन? यहाँ पे ये जो बन रहा है ये डायमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डायमाइड। और लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है लास्ट स्टेप में? देखो बेटा ब्रोमीन KOH यूज किया जा रहा है ना? क्या यूज किया जा रहा है? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। एज वी नो दैट ब्रोमीन एंड Br2 KOH ऐसा जो रिएक्शन होता है, कैसा? ये जो रिएक्टेंट है, सपोज यहाँ पे रिएक्टर है मेरे पास, इसका जो नाम है क्या है? इसका नाम है बेंजअमाइड। तो ऐसा रिएक्टर है और यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है ये वाला। क्या कंडीशन है बेटा? ये ब्रोमीन इन बेसिक कंडीशन, बराबर। देखो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एक नाम भी है, जो यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है इसका नाम हमें बता है, नाम है इसका बेटा अनिलीन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, as we call in short form हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। कौन सा? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव, सॉरी हॉफमैन ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड हुआ यहाँ पे, किसका हुआ डिग्रेडेशन? यहाँ पे CO चला गया और NH2 आया, इसीलिए इसको बोला डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो एज इन शॉर्ट फॉर्म हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे कौन है? अमाइड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका? ये जो है NH2 चला जाएगा, CO चला जाएगा, CO दोनों CO चले जाएंगे बेटा, क्या बनेगा? देखो ये बनेगा NH2। क्या नाम है इसका? NH2 का नाम क्या है बेटा? यस, इसका नाम है हाइड्राजाइल। इसका दूसरा नाम है बेटा यस डिमिडीन। तो हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा डिमिडीन, एज वी कॉल हाइड्राजाइल। हाइड्राजाइल
जाइन। तो यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है हमारा हेट्राजाइन बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं JEE, खास तौर पर जी मेन एज वेल एज एडवांस में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा। यहां पे दिया है NBS, ये रिएक्टेंट है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। कौन चाहिए इसको? अलील वाला चाहिए बेटा, अलील वाला। अलील कार्बन यहां पे इसको चाहिए, तो ये अलील वाले को क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करेगा। जितना भी अलील कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा है, मैंने ऐसा ही लिखा है इसको, है ना। यहाँ पे देखो बेटा कहां पे रिएक्शन हो रहा है? यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, अलील कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, Br यहाँ पे आएगा, अलील वाला। लेकिन कौन सा वाला बेटा? देखो अलील वाला कौन सा चाहिए उसको? टर्शियरी वाला चाहिए। यहां पे भी ऑर्डर याद रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहां पे ये अलील वाला जो होगा वो टर्शियरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Br कहां पे आएगा? या इस 4 कार्बन के ऊपर मतलब क्या होगा? HBr मतलब H निकल जाएगा और Br आएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये Br आया। उसके बाद देखो क्या आया? एक्वस KOH यूज किया गया, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो Br चला जाएगा, है ना। Br चला जाएगा, फिर कौन आएगा? बोलो बेटा। Br चला गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, Br की जगह पे कौन आया बेटा? OH आया। ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है। देखो बेटा और रिएक्शन हो रहा है बेटा। आगे क्या लिया है? H+ लिया है, एसिडिक कंडीशन लिया है। अब क्या होगा? एसिडिक कंडीशन मतलब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो क्या होगा बेटा? OH का क्या बनेगा बेटा? अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये OH चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कितने बार वाटर लॉस होगा? 4 बार वाटर लॉस होगा। तो बोलो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? कम ऑन, ये है हमारे पास ये वाला बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? देखो ये वाला इधर, किधर वाला? इधर वाला, हाँ इधर वाला, और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी है ना। तो यहाँ पे हमारा कंजुगेटेड वाला है ना। देखो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ऐसा अल्टरनेट कंपाउंड बन जाएगा, कंजुगेटेड कंपाउंड बन जाएगा। और आगे क्या दिया है? एक्सेस Cl2 दिया है। अब हमें यहाँ पे देखना बेटा, एक्सेस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में। और फिर उसको क्या चाहिए? अभी देखो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अलील, अलील जहां पे अलील होगा वहां पे कौन आएगा? यस, इसका अलील ये है और इसका भी अलील ये है, इसका अलील ये। मतलब जहां पे CH2 ग्रुप है बेटा वहां पे क्लोरीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस Cl2 लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट देखो अब कैसा बन रहा है, जैसा का वैसा मैं भी यहाँ पे लिखूंगा। देखो बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कैसा बन रहा है, एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा मैं। ये वाला रिंग एकदम करेक्ट बेटा, ऐसा मैंने लिखा। साइक्लोहेक्सेन वाला लिखा बेटा, यस ऐसा लिखा साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे। हाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, ये एज इट इज है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया बेटा। देख रहे हैं ना बेटा? यस ऐसा का ऐसा लिखा। जहां पे CH2 है वहां पे कौन आएगा? बोलो, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। कितनी क्लोरीन आए? एक्सेस में दिया है तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन यहाँ पे आएंगे और ये रहेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके बेटा, ये रहेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो हमने JEE और नीट के क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।